जिम्नोस्पर्म, हम लोग जो आज बात करेंगे जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड सारा बात करेंगे कि जिम्नोस्पर्म क्या होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैक हम लोग चले तो हम लोग प्लांट का इवोल्यूशन एक देख रहे थे, या यूँ कहिए कि क्लासिफिकेशन। उसमें जो मैंने बात किया आपसे, उसमें मैंने बात किया शुरू में अलगी से रिलेटेड बात किया। अलगी के बाद जो दूसरा हम लोग बात किए सेकेंड, तो ब्रायोफाइट से रिलेटेड हम लोगों ने बात किया। और ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स हम लोग बात कर चुके हैं। और अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म, प्लांट किंगडम का ये कहिए कि चौथा पार्ट है। प्लांट किंगडम के अंतर्गत चौथा, 3 हम लोग बात कर लिए हैं। क्रिप्टोगेम बात कर लिए, फैंड्रोगेम पे बात करना है, जिसके पहला क्या है जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। जिम्नोस्पर्म बच्चों, जिम्नोस्पर्म की जो हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, वैसा प्लांट जिसमें सीड तो होगा लेकिन नेकेड होगा। वैसा प्लांट जिसमें सीड तो है लेकिन कैसा सीड है, नेकेड सीड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो जिम्नोस्पर्म का है तो इसमें आप क्या लिखोगे, दिस आर प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवरी, ओवरी वॉल एंड रिमेन्स एक्सपोज। ओव्यूल्स एक्सपोज है, ओवरी के अंदर क्लोज नहीं है। बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मैं पहले भी बताया हूं आपको कि जो ओव्यूल है वही बनता है सीड, और जो ओवरी है ओवरी बन जाता है फ्रूट। ओव्यूल बन जाएगा सीड और ओवरी बन जाएगा फ्रूट, और ओव्यूल बन जाएगा सीड। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि जो ओव्यूल है ओवरी के अंदर नहीं है, तो यहां फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होता। और यही रीजन है कि जो सीड है फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी ये क्या होता है, नेकेड होता है, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोज की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिम्नोज, जिम्नोस्पर्म में जिम्नोज जो टर्म है इसका मतलब ही होता है नेकेड। जिम्नोज का मतलब ही क्या होता है, नेकेड। और अस्पर्मा, अस्पर्म जो है अस्पर्मा से आया है, उसका मतलब क्या हो जाता है, सीड। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, नेकेड सीड से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये जो प्लांट बॉडी आपको दिख रहा है, ये जो प्लांट आपको दिख रहा है, ये क्या नेकेड सीड वाला प्लांट, या आप कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। ये कैसा प्लांट है, ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पे जो हम लोग बात करें, सीड्स जो डेवलप होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे सीड डेवलप बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर। और कवर नहीं है तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, नेकेड है भाई। जैसे अगर मैं एक फिगर आपको दिखाऊं जो सीड कवर नहीं है और नेकेड है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दो दिख रहा है आपको, ये क्या है, सीड है बट नेकेड सीड है। बोले तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का सीड है। जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म सार एम्ब्रायोफाइटिक होगा। एम्ब्रायोफाइटिक इसको हम लोग बोलते हैं, टेरिक्योफाइटिक बोलते हैं, आर्चिगोनिएट बोलते हैं, और फैंड्रोगेम्स। तो क्या क्या होगा, जिम्नोस्पर्म जो है ये क्या है, एम्ब्रायोफाइटिक की हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रेकियोफाइट्स की बात कर रहे हैं, आर्चिगोनिएट की बात कर रहे हैं, और फैंड्रोगेम्स से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, जिम्नोस्पर्म की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। तो जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म से जो रिलेटेड बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर जिम्नोस्पर्मिक कुछ प्लांट के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ देखिए ये क्या है, ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ये भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, और इधर जो आपको दिख रहा है ये भी क्या है, ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से ही रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म। बच्चों ये जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें, इसमें मीडियम साइज का भी होता है ट्री, और टॉलेस्ट ट्री भी जिम्नोस्पर्म का ही है, और इवन इसमें सर्प भी ग्रुप आता है। तो यहाँ पे छोटा से लेके बड़ा, छोटा छोटा ट्री भी होगा और बड़ा ट्री भी होगा। इवन सर्ब्स की जो बात करते हैं वो भी जिम्नोस्पर्म में आपको मिल जाएगा, सर्ब्स। जिम्नोस्पर्म में जो हम लोग बात करें, जाइंट रेडवुड ट्री जो है, सिकुआ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इसको माना जाता है, और वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज जिसको माना जाता है, किसको, सिकुआ। जाइंट ट्री होता है बच्चों, बहुत ही लंबा होता है। हाइट की बात करें तो इसका जबरदस्त हाइट होता है।
तो टॉलेस्ट ट्री में आ जाता है। ये जो आपको दिख रहा है कि बहुत ऊपर तक चला जाता है, ये क्या करेगा, ग्रो होते होते बहुत ऊपर तक चला जाएगा, लंबा ट्री होता है। सिकुआ की हम लोग जो बात कर रहे हैं, वन ऑफ द टाइप्स जाइंट ट्री हो जाता है। जिम्नोस्पर्म में जिंको को बोला जाता है लिविंग फॉसिल्स। जिंको जो है उसको क्या बोला जाता है, जिंको इज कंसिडर्ड टू बी ए लिविंग फॉसिल्स। ये जो आपको प्लांट बॉडी दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, जिंको का, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लिविंग फॉसिल्स इसको बोल दिया जाता है। किसको, जिंको की हम लोग जो बात कर रहे हैं बच्चों। जिम्नोस्पर्म में रूट की अगर हम लोग बात करें, रूट तो टेरिडोफाइट से आ गया था, टेरिडोफाइट से आ गया था, वो तो कंप्लीट लैंड प्लांट है टेरिडोफाइट। तो इसमें जो रूट की अगर बात करें तो वेल डेवलप होगा रूट। रूट जो होता है जनरली इसमें टैप रूट होता है। देखिए टैप रूट का यहां से है जिम्नोस्पर्म से। इससे पहले जो टेरिडोफाइट्स था वहां एडवेंटिशियस रूट की हम लोग बात की, एडवेंटिशियस रूट, और यहां से क्या आ जाता है, टैप रूट की हम लोग बात करते हैं। तो यहां पे जो रूट होता है कैसा है, टैप रूट है, टैप रूट है। तो टैप रूट आप बोलो कि द रूट्स आर जनरली टैप रूट। रूट इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा जो होता है, जैसे पाइनस का जो है, पाइनस ही सब का जो रूट है, रूट तो टैप रूट है, लेकिन उसमें फंगल एसोसिएशन होता है। उसमें क्या हो जाता है, फंगस का एसोसिएशन हो जाता है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है रूट का, इसमें क्या दिखेगा, फंगल एसोसिएशन आपको दिखेगा, फंजाई का एसोसिएशन आपको दिखेगा। और ये जो फंगल एसोसिएशन है फंजाई का, तो ये फंजाई का एसोसिएशन क्यों होता है, तो एक्चुअली यहाँ पे म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। ये दोनों एक दूसरे को फायदा देता है, दोनों एक दूसरे को, म्यूचुअलिज्म से ज़्यादा अच्छा सिम्बायोटिक कहना कि दोनों एक दूसरे को फायदा देता है। फंगस क्या करता है, जस्ट लाइक रूट हेयर के तरह, रूट हेयर के तरह यहाँ पे होता है। जो है फंगस जो ग्रो करता है इसमें रूट हेयर के का काम कर जाता है। फंगस वाटर प्लस मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके दे देता है प्लांट बॉडी। इसको करेगा, वाटर प्लस मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके लंबा लंबा जो प्लांट है उसको दे देगा फंगस। और बदले में फंगस जो है, जो कि आपको पता ही हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, तो फूड को किसको दे देगा, प्लांट जो है फूड दे देता है फंगस को, क्योंकि फंगस खुद से फूड बना नहीं सकता है, फोटोसिंथेटिक नेचर का नहीं होता फंगस। तो फंगस को मिल जाता है फूड, और बदले में फंगस प्लांट को मिनरल्स प्लस वाटर को एब्जॉर्ब करके दे देता है। तो दोनों का अच्छा एसोसिएशन है। माइकोराइजा बढ़िया एग्जाम्पल होता है, और बार बार मेडिकल एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है माइकोराइजा के बारे में। कुछ प्लांट की अगर बात करें, जैसे साइकस ये सब की अगर बात करें, तो स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट सब मौजूद होता है साइकस। साइकस का जो रूट होता है ना बच्चों, उसको कोरोलॉइड रूट के नाम से जानते हैं, कोरोलॉइड रूट के नाम से जानते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है साइकस का रूट। तो कोरोलॉइड रूट जो है एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन, और वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन से एसोसिएटेड है, तो पक्का है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाला कोई बैक्टीरिया होगा, कोई ब्लू ग्रीन अलगी होगा। तो यहाँ पे होता है साइनोबैक्टीरिया, जिसका नाम क्या है, नॉस्टक और एनाबीना। नॉस्टक और एनाबीना एसोसिएटेड होता है साइकस के रूट से, कोरोलॉइड रूट की जो हम लोग बात करते हैं, और ये दोनों क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये दोनों क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन की, जो मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा है साइकस है, और ये इस तरह से जो आपको दिख रहा है, ये इसी के अंदर नॉस्टक और एनाबीना क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड बात करेगा। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होना भी जरूरी है। आप लोग को पता होगा कि नाइट्रोजन एसेंशियल कंपोनेंट में आता है। चार जो है हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, CH2 है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क एलिमेंट कहलाता है, एसेंशियल कंपोनेंट कहलाता है। हमारे बॉडी का 99% पार्ट इन्हीं चारों से मिलकर बना है। अगर इसमें से एक का भी कमी हो गया तो आपको क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करवा देगा, दिक्कत करवा देगा। चलिए आते हैं रूट के बाद जो हम लोग अगला बात करेंगे, एस्टेम से रिलेटेड बात करते हैं। तो ये जो है एस्टेम जो होता है यहाँ का अनब्रांच्ड होता है। एस्टेम जो होता है अनब्रांच होता है साइकस में, और ब्रांच्ड होता है पाइनस और शेडर में। सेडरस जो है, पाइनस, ये सब में क्या हो जाता है, ब्रांच हो जाता है। और साइकस में क्या हो जाता है, अनब्रांच स्टेम आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर आप लोग देखो फिगर
अगर मैं फोटो में दिखाऊं तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, अनब्रांच साइकस, साइकस का है। और फाइनस ये सब की जो हम लोग बात करेंगे, फाइनस ये सब की जो बात करेंगे तो ये जो फोटो आपको दिख रहा है ये किसका दिख रहा है, फाइनस। और यहाँ पे देखिए वो जो नेक्स्ट फिगर आपको दिख रहा है ये सिट्रस, ये सब की हम लोग बात करते हैं, इसमें ब्रांच होता है। तो एस्टेम जो होता है एनाटॉमिकली अगर यहाँ पे बात करें, एस्टेम सॉ यू एस्टेम ऐसा दिखता है, यू एस्टेम के तरह ये दिखता है, ट्रू एस्टेम होता है यहाँ पे, यू एस्टेम ई यू, यू यू मतलब क्या हो जाता है, ट्रू। और स्टील, इसमें स्टील कैसा होगा, ट्रू स्टील होगा। इसमें स्टील की अगर हम लोग बात करें तो कैसा स्टील दिखता है, ट्रू स्टील की हम लोग बात करते हैं। चलिए ये तो स्टेम, रूट और स्टेम के बारे में हल्का सा बात किए। अगर लीफ से रिलेटेड हम लोग बात करें तो लीफ जो होता है सिंपल और कंपाउंड दो फॉर्म में आपको लीफ मिल जाएगा। सिंपल फॉर्म में भी लीफ मिल जाएगा और कंपाउंड में भी मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं साइकस का, साइकस तो पिन्नेट लीफ परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर। साइकस में पिन्नेटली जो लीफ होता है ये परसिस्ट कर जाता है कुछ सालों तक। पिन्नेटली दोनों साइड जो ज्वाइंट में निकला हुआ है, ये देखिए ये पिन्नेटली लीफ की बात कर रहा है साइकस। यहाँ पे जो लीव्स होता है जिम्नोस्पर्म की जो बात करें वेल एडेप्टेड होता है विथ स्टैंड विथ एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। नहीं, लीफ का जो एडेप्टेशन की हम लोग जो बात करें तो ये लीफ का जबरदस्त एडेप्टेशन होता है। किसमें, हम लोग जो साइकस की बात करते हैं तो इसका जो लीफ सब है एक्सट्रीम कंडीशन में, मतलब हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सकता है, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो तो उसको भी बर्दाश्त कर जाएगा, नहीं विंड का वेलोसिटी स्पीड ज़्यादा हो तो भी बर्दाश्त कर जाएगा। बच्चों कॉनिफेरस की जो बात करें, कॉनिफेरस जो प्लांट है जिम्नोस्पर्म का, तो कॉनिफेरस इस सब में क्या हो जाता है, निडिल लाइक लीफ हो जाता है, निडिल लाइक लीफ हो जाता है कॉनिफेरस में। नाम ही है कोनी, कोनी से ऐसे याद रखे कोना बना देगा। और निडिल लीफ इसलिए बन जाता है कि इसका सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देना है। कॉनिफेरस में क्या होगा, सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देना है ताकि वाटर लॉस कम हो जाए। इसका जो क्यूटिकल होता है थिक कर देता है, इसका जो स्टोमाटा होता है संकेन स्टोमाटा कर देता है। वाटर लॉस से बचाने के लिए, वाटर लॉस से बचाने के लिए जो भी कुछ हो पाता है बन पाता है वो सब करता है किसमें, कॉनिफेरस की जो हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो क्या किया, लीफ को निडिल की तरह बना दिया, कांटा की तरह बना दिया, सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा घट जाता है। क्यूटिकल ऊपर से थिक लेयर क्यूटिकल का हो गया तो वाटर लॉस उससे भी कम होगा। संकेन स्टोमाटा वैसा स्टोमाटा जो डेप्थ में अंदर लीफ के अंदर घुस जाता है, नहीं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, संकेन स्टोमाटा हम लोग बोल देते हैं, ताकि वाटर लॉस मिनिमाइज हो पाए, कम से कम हो पाए। तो जो वेस्कुलर बंडल की अगर बात करें इसका, तो इसमें वेस्कुलर बंडल जो होता है कंजॉइंट होता है, कोलेटरल एंड ओपन टाइप का होता है। कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल मिलता है किसमें, जिम्नोस्पर्म की जो बात करते हैं। जैसे अगर वेस्कुलर बंडल का फिगर देखो तो देखिए ऊपर फ्लोएम है, नीचे क्या है, जाइलम है। और ओपन इसलिए बोला कि दोनों के बीच में क्या है, एम्बियम। दोनों के बीच में आपको जो बता रहा है ये क्या बता रहा है, एम्बियम से रिलेटेड बात कर। यहाँ पे वेसल्स की अगर बात करें जनरली एब्सेंट, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होता है। और कैंपेनियन सेल जो होता है ये एब्सेंट होता है फ्लोएम में। जाइलम में क्या एब्सेंट हो गया, वेसल्स, और फ्लोएम में क्या एब्सेंट है, कंपेनियन सेल। मतलब जिम्नोस्पर्म की जो बात कर रहे हैं इसका जाइलम एंड फ्लोएम में दोनों में एक एक टाइप का सेल एब्सेंट होता है। जाइलम में वेसल्स एब्सेंट है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ होगा इसके स्टेम में और रूट में, सेकेंडरी ग्रोथ होगा इसके स्टेम और रूट में। सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है जहां ओपन हुआ, जहां ओपन हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्कुलर बंडल ओपन टाइप का है तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा। सेकेंडरी ग्रोथ का कहने का मतलब है मोटाई, तो जिम्नोस्पर्मिक ट्री सब आपको मोटा मोटा भी दिखे तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। जिम्नोस्पर्म जो होता है ये क्या है, हेट्रोस्पोरस होता है एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मेगास्पोरस। नहीं, जिम्नोस्पर्म की जो बात कर रहे हैं ये क्या होता है बच्चों, हेट्रोस्पोरस होता है और ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर का प्रोडक्शन करता है। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड बोले तो एन, आधा, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, आधा। माइक्रोस्पोर, MICRO, माइक्रो मतलब मैं पहले भी बताया कि छोटा स्पोर की ये बात कर रहा है, और मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, नहीं छोटा और मेगा स्पोर की हम लोग जो बात कर रहे हैं बराबर। बच्चों यहाँ टू काइंड का जो स्पोर प्रोड्यूस होता है विद इन स्पोरेंजिया, दो तरह का स्पोर बनेगा। तो स्पोरेंजिया से
तो हम लोग जो टेरिडोफाइट्स पर है उसमें भी एस्पोरेंजिया था, एस्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनेगा, और एस्पोरेंजिया जो बनेगा कहाँ बनता है, एस्पोरोफिल पे, स्पोर बनाने वाला लीफ पे, एस्पोरोफिल, स्पोर प्लस फिल, स्पोर अब फिल मतलब लीफ, स्पोर बनाने वाला लीफ, वहीं पे बनता है एस्पोरेंजिया, जो कि अरेंज होता है स्पाइरल अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्सिस, मतलब पूरे एक्सिस पे ये अरेंज रहता है। कॉम्पैक्ट एस्ट्रोबिली और कोन्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म कॉम्पैक्ट एस्ट्रोबिली और कोन्स। तो वो जो एस्पोरेंजिया है, स्पोर बनाने वाला जो है, उसको हम लोग एस्ट्रोबिली के नाम से भी जानते हैं, या कोन्स के नाम से भी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये एस्ट्रोबिली और कोन्स भी यहाँ पे। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आपको फिगर में दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, एस्ट्रोबिली और कोन्स जो यहाँ पे दिख रहा है, तो यही एस्पोरेंजिया है, उसी के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो जो एस्ट्रोबिली की जो बात करें, वो क्या करता है, माइक्रो एस्पोरोफिल, किससे बनेगा, माइक्रो एस्पोरोफिल, और माइक्रो एस्पोरोफिल से जो बनेगा तो उसको हम लोग नाम देते हैं माइक्रो एस्पोरेंजिया। माइक्रो एस्पोरोफिल से जो बनता है उसको बोलते हैं माइक्रो एस्पोरेंजिया, और माइक्रो एस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रो एस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर भी बात करेंगे हम लोग। और वहीं पे मेल एस्ट्रोबिली जो सिमिलर होता है मेल फ्लावर का, क्या बोलेंगे, मेल एस्ट्रोबिली जो मेल फ्लावर का यहाँ पे क्या है, ये जो सिमिलर होता है। ये जो आपको नीचे दिख रहा है एरो मार के, जो यहाँ पे रेड अगर मैं कवर कर दूँ तो ये जो आपको दिख रहा है, ये किसको दिखा रहा है, मेल एस्ट्रोबिली को दिखा रहा है। नीचे वाला जो है वो मेल एस्ट्रोबिली है, और ऊपर वाला जो है ये क्या है, फीमेल एस्ट्रोबिली की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए जो ब्लिंक करता हुआ है ये क्या है, मेल एस्ट्रोबिली की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं साइड में दिखाऊं इसको, तो नीचे क्या दिख रहा है, यहाँ ये जो साइड में है तो माइक्रो एस्पोरेंजिया, जिसको ऊपर में इसको क्या बोला जाता है, ब्रैक्ट, तो इस तरीके से रहता है। माइक्रो स्पोर जो डेवलप होता है मेल गैमेटोफाइट generation which are highly reduced and coniferous to only limited number of cells. माइक्रोस्पोर जो यहाँ पे डेवलप करेगा तो इनटू ए मेल गैमेटोफाइट, वैसे भी माइक्रो MICRO माइक्रो, ज्यादातर मेल गैमेटोफाइट माइक्रो ही होता है, माइक्रो ही। कहीं भी अगर माइक्रो गैमेटोफाइट लिख दिया, माइक्रोस्पोर लिख दिया, तो आपके दिमाग में हिट हो जाना चाहिए वो किससे रिलेटेड बात कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट से रिलेटेड बात कर रहा है। और हाईली रिड्यूस होता है, उसका नंबर भी एकदम लिमिटेड होता है, और इतना ये रिड्यूस हो जाता है। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग क्या नाम से, पोलन के नाम से भी जानते हैं, जिसको पोलन ग्रेन भी आप बोलते हैं, पोलन ग्रेन भी आप बोलते हैं। ये देखिए ये फिगर जो आपको दिख रहा है, पाइनस का माइक्रो एस्ट्रोबिलस को यहाँ पे दिखा रहा है, और उसके नीचे जो अगर आप देखिएगा, उसके नीचे जो आप देखिएगा तो क्या दिख रहा है, माइक्रो एस्पोरोफिल, माइक्रो एस्पोरोफिल, और उसके अंदर माइक्रो एस्पोरोफिल के अंदर माइक्रो एस्पोरेंजियम, और उसी माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर बनता है माइक्रो स्पोर, जिसको हम लोग पोलन ग्रेन के नाम से भी जानते हैं। माइक्रो स्पोर जिसको हम लोग क्या जानते हैं, पोलन ग्रेन। जो नीचे आपको दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, पोलन ग्रेन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। नहीं, ये देखिए ब्लिंक करता हुआ। इसका जो डेवलपमेंट होता है पोलन ग्रेन का, टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रो एस्पोरेंजिया। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि माइक्रो एस्पोरेंजिया के अंदर ये जो दिख रहा है आपको, माइक्रो एस्पोरेंजिया के अंदर क्या करेगा, इसका पोलन का डेवलपमेंट की हम लोग बात करेंगे। पोलन का जो डेवलपमेंट होगा कहाँ होगा, माइक्रो एस्पोरेंजिया के अंदर। यहाँ पे जो बात करें, कौन जो बियर करता है माइक्रोफिल, कौन जो बियर करता है, कौन बियरिंग माइक्रोफिल विथ ओव्यूल, कौन बियरिंग माइक्रोफिल या यूं कहिए मैक्रोफिल जो हम लोग बोल रहे हैं, तो उसकी जगह मेगा स्पोरोफिल, तो मेगा मतलब हो जाता है बड़ा, और फीमेल गैमेटोफाइट कहीं का भी हो वो मेगा में ही आएगा, मेगा, तो वो ओव्यूल का फॉर्मेशन करेगा और इंटुगमेंटेड होगा। इंटुगमेंटेड बोले तो लेयर वहां पे मौजूद होगा जिसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो मेगा स्पोरेंजिया, मेगा प्लस स्पोर प्लस एंजिया, अगर टर्न तोड़ा जाए तो मेगा स्पोरेंजिया, तो हम लोग जो बात करते हैं तो मेगा प्लस स्पोर प्लस एंजिया, जो कौन बियर करता है मेगा स्पोरोफिल ओव्यूल जिसको बोल रहे हैं, और इंटुगमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया होता है जिसको मैक्रो एस्पोरेंजिएट और फीमेल एस्ट्रोबिल के नाम से भी जानते हैं। बच्चों खाने के लिए मेगा एस्पोरेंजिया जिएट और फीमेल एस्ट्रोबिली के नाम से भी जानते हैं। ये सिमिलर होता है किसका, फीमेल फ्लावर का। जैसे अगर आपको फोटो में दिखाऊं तो ये जो दिख रहा है नीचे मेल वाला दिख रहा था, और ऊपर वाला क्या दिख रहा है, फीमेल वाला हम लोग बात कर रहे हैं। ऊपर वाला जो दिख रहा है ये क्या है, ये फीमेल से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों। तो फीमेल वाला जो यहाँ पे है,
जो देखिए आप ब्लिंक, ये रेड जो कवर किया और इसको जो ब्लिंक मैं करवा रहा हूँ, ये क्या इसकी बात कर रहा है? मेगा एस्पोरेंजिएट के अंदर मेगा एस्पोरोफिल, सीधा सीधी बोले तो एग ओव्यूल से रिलेटेड ये बात कर रहा है। नहीं, माइक्रो एस्पोरोफिल जो कि मेल है, मेल, और मेगा एस्पोरोफिल जो कि फीमेल है। माइक्रो एस्पोरोफिल और मेगा एस्पोरोफिल ऐसा होता है कि एक ही ट्री पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि पाइनस में, और डिफरेंट ट्री में भी मिलता है, साइकस में। मतलब पाइनस में मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट दोनों मिल जाएगा। और जो साइकस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो साइकस में दोनों अलग अलग, प्लांट ही अलग हो जाएगा। पाइनस और साइकस की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इसमें दोनों मिल जाएगा। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर में हम लोग जो बात करें, तो ऊपर वाला ये जो इधर साइड में दिखा रहा है आपको, नहीं, तो ये जो है ये क्या है? माइक्रो एस्पोरोफिल से रिलेटेड बात कर रहा है। और जो दूसरा दिखा रहा है वो क्या है? मेगा एस्पोरोफिल से रिलेटेड बात कर रहा है। माइक्रो और मेगा एस्पोरोफिल से रिलेटेड बात कर रहा है, दोनों एक ही पे होगा। तो दोनों एक ही में होगा, किसमें? पाइनस में। लेकिन अगर मैं साइकस की बात करूं, इसकी साइकस, तो साइकस में दोनों क्या हो जाएगा? अलग अलग आपको दिखेगा। साइकस का फीमेल प्लांट अलग दिखेगा और मेल प्लांट ही अलग दिख जाता है। ये जो इस तरह का प्लांट आप लोग देखे होइएगा, बहुत जगह गार्डन वार्डन में लगा होता है इस तरह का प्लांट, ये किसका प्लांट है? ये फीमेल प्लांट होता है। साइकस का ये फीमेल प्लांट है। और जो मेल प्लांट की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग मेल प्लांट की बात करें, तो ये क्या है? ये मेल प्लांट की हम लोग बात करते हैं। किसका? साइकस का। तो साइकस का फीमेल प्लांट और क्या हो जाता है? मेल प्लांट दोनों है। फीमेल और मेल प्लांट, प्लांट ही अलग हो गया, प्लांट ही चेंज हो गया। तो मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट की जो बात कर रही है अलग हो जा रहा है। बच्चों यहाँ पे जो बात करें मेगा स्पोर, यहाँ पे जो बात करें मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है वही डिफ्रेंशिएट कर जाता है। और वही वन ऑफ द सेल जो इसका है, जिसका न्यूक्लियस क्या होगा? डिफ्रेंशिएट कर जाता है। मेगा स्पोर मदर सेल की जो हम लोग बात कर रहे हैं, और वही डिफ्रेंशिएट करेगा तो फिर उसी के अंदर फिर डेवलपमेंट होता चला जाएगा। निसिलस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। निसिलस जो प्रोटेक्ट करता है किसको? एम्ब्रायो। निसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय, निसिलस जो है प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप या इंटुगमेंट। निसिलस को प्रोटेक्ट करता है इंटुगमेंट, उसके बाहर क्या होता है? इन्वेलप या इंटुगमेंट होता है, लेयर होता है, नहीं, कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ओव्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ओव्यूल्स के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं, कॉल्ड ओव्यूल। जैसे अगर आपको फिगर दिखना है, तो ये फिगर देखिए, इस फिगर में जो दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है? ओव्यूलेटेड कोन आपको दिख रहा होगा। फिर उसमें से एरो मार के जो निकाला गया किसका? ओव्यूल को, ओव्यूल दिख रहा है। और ओव्यूल के ऊपर जो दिख रहा है सिंगल एस्केली एस्पोरोफिल, एस्पोरोफिल स्पोर बनाने वाला लीफ जो ऊपर में दिख रहा है एस्पोरोफिल। और यहाँ पे फीमेल यहाँ पे सेक्शन जो है ओव्यूल का, अगर इसका सेक्शन देखा जाए तो फिर अंदर में फिर आपको दिख जाएगा माइक्रोपाइल, इंटुगमेंट, ये सब आपको दिख जाएगा। मेगा एस्पोरोफिल, ये सब हम लोग जब क्या बोलते हैं एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में उसको फिर देखेंगे हम लोग, पूरा फिर डिटेल में हम लोग देखेंगे। इसका जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो डिवाइड करेगा। और आपको पता है मेगा स्पोर मदर सेल है तो रिडक्शनल डिवीजन होगा, बोले तो उसमें वो मियोटिक डिवीजन करेगा। और मियोटिक डिवीजन जब भी होगा तो एक सेल से 4 सेल बनता है, एक से कितना बनेगा? 4। वन ऑफ द मेगा स्पोर जो इनक्लोज होता है इसका मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होगा। और मेगा स्पोरेंजियम के अंदर जो होगा तो वही निसिलस जो कि डेवलप कर जाता है किसमें? मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप कर जाता है। मतलब मेगा स्पोर जो मौजूद होता है मेगा स्पोरेंजियम के अंदर, देखिए मेगा स्पोरोफिल के अंदर होगा मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर जो निसिलस है वही उसमें से एक डेवलप कर जाएगा। और वही मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट जो है, नहीं, उसमें ये क्या कर जाता है? डेवलप करने की हम लोग बात कर रहे हैं। मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट जो है बियर करेगा 2 और मोर आर्चिगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन, या तो 2 या 2 से ज़्यादा फीमेल सेक्स ऑर्गन को वो क्या करेगा? कैरी करता है एक साथ। मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट जो है रिटेन होता है विद इन मेगा स्पोरेंजियम एंड आल्सो कॉल्ड मिंडो अस्पर्म, उसका नाम क्या दिया जाता है? इंडो अस्पर्म। मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट रिटेन विद इन मेगा स्पोरेंजियम एंड आल्सो कॉल्ड इंडो अस्पर्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। गेमेटोफाइटिक की जो बात करें रिमेन्स विद इन द स्पोरेंजिया, रिटेन ऑन स्पोरोफिल, गेमेटोफाइट रिटेन विद इन द स्पोरेंजिया। तो गेमेटोफाइट कहाँ होगा? स्पोरेंजिया के अंदर। गेमेटोफाइट
रिटेन विद इन द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर, और उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट्स। क्या नाम दिया जाएगा, स्पोरोफाइट्स। पॉलन ग्रेन जो यहाँ पे रिलीज होता है, कहाँ से पॉलन रिलीज होगा, तो पॉलन मेल गैमेटोफाइट की बात कर रहा है, और मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होगा। कहाँ से होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर आपको देखना है मेल गैमेटोफाइट, तो ये फिगर को गौर से देखिए। इस फिगर में जो आपको दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, द मेल गैमेटोफाइट दिख रहा है, जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन भी बात। तो पॉलन ग्रेन कहाँ मिलेगा, फाउंड इन माइक्रोस्पोरेंजियम, फाउंड इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर दिखेगा। बच्चों इसका जो पॉलिनेशन होता है डायरेक्ट होता है और एनिमोफाइलस होता है, या तो डायरेक्ट हो जाए या नहीं तो हवा के द्वारा, एनिमोफाइलस की हम लोग जो बात करते हैं उस तरह से इसका क्या होता है, पॉलिनेशन भी होता है। जैसे आप देखो इस तरह से, ये जो विंड है उसके द्वारा हो जाएगा, एनिमोफाइलस विंड हवा के द्वारा, और दूसरा इसमें, तो इसमें जो होता है ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। इसमें जो अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एकदम डायरेक्ट, मेल गैम वाले पार्ट से फीमेल वाले पार्ट में ये डायरेक्ट पहुंच जाता है। एयर करंट से अगर आया कांटेक्ट में आ जाता है, तो यही कांटेक्ट में आएगा और वही ओव्यूल के जैसे कांटेक्ट में आएगा, तो ओव्यूल के कांटेक्ट में आने के बाद वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेगा स्पोरोफिल के पास आना जरूरी है, और उसी में तो बना है ओव्यूल। मेगा स्पोरोफिल के अंदर ही क्या बनेगा, ओव्यूल की हम लोग बात करेंगे। पॉलन ट्यूब जो कैरी करता है मेल गैमेटोफाइट ग्रो टुवार्ड्स आर्चिगोनियम। जो पॉलन ट्यूब की बात करेंगे तो गारंटी है जब तक फीमेल के पास पहुंचेगा नहीं तब तक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन ही नहीं करेगा। तो पॉलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेटोफाइट ग्रो टुवार्ड्स आर्चिगोनियम नहीं इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज द कॉन्टेक्ट नियर टू माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम। कहाँ पे डिस्चार्ज करेगा, माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, और वहीं से तो वहाँ पे डेवलप करना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी को बोलता है दिस इज कॉल्ड क्या, सिफेनोगेमस ऊगेमी। इसका भी नाम क्या पड़ता है, इससे पहले भी बताया हूँ, सिफेनोगेमस ऊगेमी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। बच्चों साइकस जो है, साइकस के पास दोनों होता है, सिफेनोगेमी भी होता है और जूडियोगेमी भी होता है। सिफेनोगेमस और जूडियोगेमी दोनों किसके पास मौजूद होता है, साइकस। जिम्नोस्पर्म में साइकस जो है इसके पास दोनों। क्यों दोनों होता है, तो बिकॉज मेल गैमेट आर मल्टी सिलिएटेड बट कैरी बाय पॉलन ट्यूब, नहीं कैरिड बाय पॉलन ट्यूब। मल्टी सिलिएटेड भी होता है और पॉलन ट्यूब के द्वारा उसको कैरी भी किया जाता है। अदर मेल गैमेट की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या हो जाता है, नॉन मोटाइल होता है। इसका जो मेल गैमेट होगा वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। जाइगोट डेवलप कर जाता है इनटू एम्ब्रायो एंड ओव्यूल इनटू सीड। जाइगोट तो एम्ब्रायो में डेवलप करेगा ही, और जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप कर जाता है। और इसका जो सीड है नेकेडेड होगा, नॉट कवर्ड बाय फ्रूट वॉल। मैंने शुरू में ही बताया जिम्नोज मतलब होता है नेकेड, तो नेकेड की बात शुरू में ही की है, हेडिंग ही हमारा यही था। तो इसका जो जाइगोट है वो तो एम्ब्रायो और में डेवलप कर जाएगा, और ओव्यूल सीड में, और जो इसका सीड है वो कैसा सीड होगा बच्चों, नेकेड सीड की हम लोग बात करेंगे। इसका सीड कैसा होगा, नेकेड सीड से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अगर इसका पाइनस का अगर आपको सीड देखना है, पाइनस का अगर आपको सीड देखना है तो आप देखिए ये पाइनस का सीड है, ये वाला जो सीड आपको दिख रहा है ये किसकी बात कर रहा है, पाइनस। अंदर में इसका एम्ब्रायो दिख रहा होगा, उसके चारों साइड आपको न्यूक्लियस बोले तो स्टोर फूड दिख रहा है, सीड कोट भी दिख रहा है, इंटुगमेंट। सीड कोट बनाने का काम इंटुगमेंट वाला लेयर करता है, सीड कोट भी है ताकि एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट भी कर सके। और इसका जो पूरा लाइफ साइकिल अगर आप बात करिए तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या दिख रहा है आपको, लाइफ साइकिल के बाद दिख रहा है। इसमें जो आपको दिख रहा है एक मेल वाला पार्ट और दूसरा फीमेल वाला पार्ट। तो सिंगल यहाँ पे जो दिख रहा है क्या है, सिंगल कोड जो दिख रहा है यहाँ पे वो मेगा स्पोर बोलिए, उसके अंदर ओव्यूल ये सब का बात करेंगे। और दूसरे साइड से जो नीचे के साइड से गया हुआ है तो वो क्या दिख रहा है आपको, मेल वाला पार्ट दिख रहा है। और दोनों जाके क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन, एग से फर्टिलाइज करेगा। लेकिन गौर से देखिए आर्चिगोनियम के मुंह के द्वारा इंटर कर जाएगा वो, और वहीं जाके फिर फर्टिलाइज करके न्यू प्लांट बॉडी बना के रख देगा, नया प्लांट बॉडी बना देगा, मैच्योर जिम्नोस्पर्म एक बना देगा। बच्चों जिम्नोस्पर्म की जो हम लोग बात करते हैं इसको 3 क्लास में बांट दिया गया। जिम्नोस्पर्म फिर से डिफ्रेंशिएट किया, इसमें 3 क्लास आता है। साइकोप्सिडा साइकस जिसमें आता है, साइकेडोप्सिडा CYCADSIDOPSID नहीं, एक जो दूसरा आता है पाइनस कोनीफेरोप्सिडा के अंतर्गत, और जो जेंटम यहाँ पे जो बात करते हैं जेनोप्सिडा के अंदर ये आता है। तो साइकस
साइकस पाइनस और यहाँ पे जो बात करते हैं जेंटम। तो साइकोप्सीडा में साइकस आया, कोनिफेरस पाइनस और जेनोप्सीडा की बात करें तो जेंटम की जो हम लोग बात करें। आइए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने में है, जिम्नोस्पर्म आर कैटेगराइज्ड बाय इनक्लोज सीट, नेकेड सीट, नो सीट, नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसका? जिम्नोस्पर्म नाम से ही क्लियर है, नेकेड सीट की ये बात कर रहा है नहीं। नेक्स्ट जो है जायंट रेडवुड, जायंट रेडवुड ट्री सिक्वा बिलोंग्स टू, किस क्लास में आएगा ये? अगर उसकी बात करें तो पहला है अलगी, दूसरा है ब्रायोफाइट्स, तीसरा है टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। आपको अच्छे से पता है सिक्वा इसके अंतर्गत आएगा, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें थर्ड नंबर, तो जनरली टैप रूट सिस्टम इज सीन इन, टैप रूट कहाँ से आया? तो जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म से पहले जो टेरिडोफाइट्स आया था सक्सेसफुल लैंड प्लांट तो था, लेकिन उसमें टैप रूट वाला नहीं था। तो 4 ऑप्शन आपको है, तो गारंटी है इसमें आंसर क्या जाएगा? जिम्नोस्पर्म यहाँ पे आंसर जाएगा। बच्चों अब जो हम लोगों को बात करना है एंजियोस्पर्म से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, लेकिन एंजियोस्पर्म से रिलेटेड बात तो करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। बच्चों इस तरह से अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन टू द पॉइंट एनसीईआरटी अगर पढ़ना है, और पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आपको मेडिकल कॉलेज में जाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप मेरा होम बायोलॉजी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। 3 सेंटर है, भिकनापारी बाजार समिति कंकरबाग, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में अवेलेबल होता है। आप लाइव क्लास भी ले सकते हो, ऑफलाइन क्लास में भी आ सकते हो, और 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। होम बायोलॉजी क्लासेस इस बात की गारंटी लेगा कि आपका 100 क्वेश्चन जो मेडिकल एग्जाम में पूछा जाएगा, 90 क्वेश्चन उसमें आपको बनाना है। वो 90 का 90 क्वेश्चन आपका क्लासरूम से ही रहता है, इस बात की गारंटी है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितने क्वेश्चन को ले पाओ। अगर होम बायोलॉजी क्लास आपको ज्वाइन करना है तो नीचे इसी पेज में आप नीचे देखिए, हर एक पेज में आपको मिल जाता मेरा साइट दिया हुआ है, वेबसाइट www.homebiologyclasses.com।